डेप्रिसिएशन के बैक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 ये करके दिखा रही हूँ मैं, प्रोविजन वाला, ठीक है। न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ आशुतोष, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो बैलेंसेस हमें गिवन है, तो हमें मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 5 लाख, 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 225, ठीक है। हमेशा मशीनरी का डेबिट बैलेंस होगा और प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट। इसके बाद हमें बोला गया द मशीनरी डेप्रिसिएटेड, यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स का बना लेते हैं, 10% पर एनम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या हुआ कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम होगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, ठीक है। द अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, फिर 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 को मशीनरी वॉज परचेस्ड ऑन 1 जुलाई। हमने सेल की जो हमने 1 जुलाई 2021 को परचेज की थी, 1 लाख रुपए की हमने परचेज की थी और सोल्ड हमने की 42,000, ठीक है। और सेम डेट को हमने न्यू मशीन परचेज की, तो न्यू मशीन परचेज को तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, न्यू मशीन हमने परचेज की 2 लाख की, ठीक है। ये क्लियर हो गया? वीडियो ऑन कर लो बेटा। यहाँ तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? आ गया? हरमन आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या हो रहा है? यस मैम। अब अगर हमने जुलाई 1 में ली तो 21, 22, 22, 23, 23, 24 और 24 में अक्टूबर 1 तक, यानी कि यहाँ पे 9 मंथ, यहाँ पे 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर और यहाँ पे 6 मंथ, ये डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज के केस में डेट ऑफ परचेज से लेकर टू दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक, और सेल के केस में बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू डेट ऑफ सेल। ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका होता है कि जितने भी मंथ हमने यूटिलाइज़ किया है मशीन को, उतने टाइम के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अब यहाँ पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, 1 लाख की परचेज की थी, 10% डेप्रिसिएशन है, तो 10% डेप्रिसिएशन का मतलब 10,000 हो गया। 10,000 में से 9 मंथ का 7,500, पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन 10, पूरे 1 साल का 10 और 6 महीने का 5,000, तो ये कितना हो गया? 32,500 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया।
बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। डेप्रिसिएशन 32,500। तो हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? 67,500। प्रॉफिट क्या होता है? जो भी सेल है माइनस बुक वैल्यू। सेल हमने कितने में की? 42 में। बुक वैल्यू 67,500। तो ये लॉस आ गया कितने का? 25,500। 25,500। ये हमने कैलकुलेशन पहले कर ली। अब इसको पुट कैसे करना है? मशीनरी अकाउंट में क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो हमने मशीनरी अकाउंट में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। नॉर्मली हम मशीनरी अकाउंट में हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बट व्हेन वी प्रिपेयर provision for depreciation account we don't charge depreciation every year in machinery account in any asset account। हम क्या करते हैं, हम उस asset account में सिर्फ जब सेल कर रहे हैं तो एक साथ सारा depreciation लगा देते हैं। मतलब by provision for depreciation 32,500 by bank account 42 by लॉस ऑन सेल। अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट में लिख देते। और फिर 2025 ईयर एंड, जब एक साल बाद ईयर एंड हुआ अप्रैल के बाद, तो बाय बैलेंस सीडी 7 लाख में से हमने 1 लाख की मशीन तो बेच दी, बचा 6 लाख। ठीक है, मशीनरी अकाउंट पूरा बन गया। समझ में आया? अब डेप्रिसिएशन में 2024 जब भी सेल होगी तो जितने टाइम यूज़ किया उतने का डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ही। जैसे कि 5,000 डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, और फिर अगर यहाँ पे क्रेडिट किया है तो यहाँ डेबिट करेंगे। लेजर पोस्टिंग ऐसे ही होती है ना, बस 5,000 का भी लगाया क्योंकि इस साल तो 5,000 ही लगा ना इस करंट ईयर का। अब जो टोटल डेप्रिसिएशन था 32,500 वो हमने एक साथ यहाँ डेबिट कर दिया। देखो यहाँ पे डेबिट किया और यहाँ क्रेडिट किया, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई ना लेजर पोस्टिंग, एक लेजर में डेबिट और एक में क्रेडिट। और फिर क्योंकि इस वाले फाइनेंशियल ईयर में जो 24 वाला फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में तो 6 महीने यूटिलाइज हुई ना मशीन, तो 6 महीने यूज हुई तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। इसमें इंक्लूडिंग तो था ही पहले। वो तो अब हमने यहाँ डाला ना, पहले यहाँ लगाया फिर यहाँ पे एक साथ सारा डाल दिया। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आता है वो टोटल डेप्रिसिएशन आता है जो हमने पूरा लगाया है। ये जितने टाइम मशीन रही है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल। ठीक है, फिर 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन ओल्ड पे लगेगा और न्यू पे लगेगा। न्यू पे 6 महीने का लगेगा। इस 6 लाख में से 2 लाख तो नहीं है, तो 2 लाख पे 10%, 6 महीने का 10,000। इस 6 लाख में से 2 लाख तो नई मशीनरी है ना, तो 2 लाख पे तो 6 महीने का लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मशीन सिर्फ 6 महीने यूज हुई है, अक्टूबर में खरीदी तो। और बची हुई 4 लाख है, 4 लाख पे पूरे साल का लगेगा 40,000, तो 50,000 आ गया। फिर यहाँ पे 2025 टू बैलेंस सीडी टोटल हो गया 230, 280, उसमें से 32 माइनस कर दिया तो 247,500।
ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? मैम ये वाला डेप्रिसिएशन वाला समझ नहीं आया। डेप्रिसिएशन में बेटा जब मशीन हमने सेल की तो उस फाइनेंशियल ईयर में हमने 6 महीने यूज़ की मशीन, तो हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ लगा दिया। एक ही मशीन है इस पूरे क्वेश्चन? जो सेल कर रहे हैं ना उस वाली मशीनरी पे, वो 1 लाख की मशीनरी सेल कर रहे हैं ना हम, ये 1 लाख वाली, तो सिर्फ इसी मशीनरी पे 6 महीने का लगा दिया। और फिर जो टोटल हमने डेप्रिसिएशन अभी तक लगाया था वो सारा का सारा हमने डेबिट कर दिया। अब जब साल के आखिर में डेप्रिसिएशन लगेगा तो बची हुई मशीनरी पे लगेगा। बची कितनी है? 6 लाख। 6 लाख बची है ना मशीनरी, इस 6 में से 2 लाख तो नई वाली है, तो 2 लाख नई वाली पे तो 6 महीने का लग गया। 2 लाख 10% 6 महीने का, और जो बचे हुए 4 लाख है उस पे 10% डायरेक्ट लग गया 40,000 का। ठीक है, समझ में आई? क्लियर हुआ? नोट कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.